पंख काटने वाला या पेड़ लगाने वाला? अब आप बताओ कि आप कौन से वाले प्रेमी हो? हैं? आप में से बहुत लोगों ने तोते को पिंजरे में डाला है, और पिंजरे में डालकर आप कहते हो कि हम पक्षी से प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं, तुम उसे तड़पा रहे हो, तुम उसकी आजादी छीन चुके हो। क्यों? क्या जरूरत थी? आपका कौन सा काम रुका था? मत करना ये पाप। उस पक्षी की बद्दुआ भी बड़ी है। इसी पक्षी की बद्दुआ ने सीता मां को वनवास भेज दिया था। सीता मां के वनवास जाने में एक पक्षी की ही बद्दुआ थी। दुआएं सबकी लेना, पर बद्दुआएं पक्षी की भी मत लेना। सीता मैया के बारे में एक कथा मैं हमेशा आपको सुनाता हूं। पद्म पुराण की एक कथा है। सीता मैया बगीचे में खेल रही थी। एक तोती और एक तोता आए। तोती राम जी की कथा सुना रही थी। चूंकि वो तोती तोता वाल्मीकि जी के आश्रम में थे, वहां राम कथा होती, तो वो सीख गए। उड़ते उड़ते संयोग से वो जनकपुर आए। सीता मैया जिस बगीचे में थी, वहीं पेड़ पर तोती तोते को कथा सुना रही। वो तोता तोती पति पत्नी थे। सीता मैया ने तोती को पकड़ लिया, पिंजरे में डाला। तोती चिल्लाई, सीता छोड़ दो। सीता जी बोली, तुम बढ़िया तुम सुंदर कथा सुना रही हो, तुम हमें ऐसी कथा सुनाना, तुम जो कहोगी खाने को देंगे, पीने को देंगे। तोती बोली, मैं गर्भवती हूं, मुझे अपने पति के साथ रहना है, उड़ना है, ऐसे नहीं। सीता मैया ने नहीं छोड़ा। बेचारी तोती ने खाना पीना बंद कर दिया। आजाद आदमी को पिंजरे में डाल दो, मर ही जाएगा। मर गई तोती। जब तोती मरी तो तोती के तोते ने कहा, सीता, जैसे तुमने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मेरे से दूर कर दिया, जाओ मैं तुम्हें बद्दुआएं देता हूं, तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम गर्भवती होगी तो तुम भी अपने पति से दूर हो जाओगी। और जैसे तुमने मेरी तोती को मेरे से दूर किया, ऐसे अगले जन्म में मेरे द्वारा ही तुम अपने पति से दूर होगी। वही तोता मर करके अगले जन्म में धोबी बना, जिस धोबी के कहने से माता सीता को वनवास जाना पड़ा गर्भावस्था में। क्योंकि गर्भावस्था में एक तोती को तोते से दूर किया था। ये माता सीता का चरित्र है। जब माता सीता को क्षमा नहीं मिली तोते की आजादी छीन कर, तो तुम बच जाओगे। आजकल बाजार में 500-500 रुपए के लिए लोग तोतों को पकड़ लेते हैं, और 500 रुपया में, 1000 रुपया में बाजार में तोते मिलते रहते हैं। आप लोग ना, मैं तो सरकार से कहता हूं, ऐसे लोगों को दंड भी मिलना चाहिए। पक्षियों को ऐसे कैद नहीं करना चाहिए। पक्षी की अपनी आजादी है। इंसान सबका दर्द समझे। हम इंसान हैं। हमने चिड़िया को दाना डालो ना, पेड़ लगाओ, पक्षी अपने आप आएगा। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके पंख काट दूं। प्रेम का मतलब ये है कि और ट्रैक्टर चलवा के समतल करके वो सारे जीव जंतुओं को नष्ट कर देता है। कोई नहीं रहेगा, मैं रहूंगा। पर हमारे सनातन में जब आप कोई भी प्लॉट खरीदते हो और घर बनवाते हो, तो जब घर बनवाओगे तो जमीन खोदना पड़ता है, और जब आप खोदते हैं तो बहुत सारे जीव जंतु निकल निकल के भागते हैं। बोलो हाँ। और कई तो भागते हैं, कई मर जाते हैं। जैसे ही आप ट्रैक्टर चलवाओगे, जेसीबी चलवाओगे, तो क्या होगा? नींव खोदोगे ना कॉलम के लिए, तो जीव जंतु
मर जाएंगे, तो हम लोग भूमि पूजन के द्वारा उस भूमि माता से प्रार्थना करते कि हे माता, तेरी गोद में जितने भी जीव थे, हम एक अपराध करने जा रहे हैं, यहाँ घर बनाना मजबूरी है, पर माता ये देख, ये तेरे बच्चे यहाँ हैं। चींटी भी तो धरती की बेटी है। चींटी की माता कौन है? हर जीव की माता कौन है? धरती माता। आप भी तो कहते हो धरती हमारी माता है, पृथ्वी हमारी, केवल हमारी माता है ऐसा नहीं है। चींटी की माता भी धरती है, चूहा की माता भी धरती है, सांप की माता भी धरती है, चिड़िया की माता भी, हर जीव की माता धरती है। तो हम लोग भूमि पूजन करते हैं और धरती माता से कहते हैं, माँ मैं भी तेरा बेटा हूँ, ये भी तेरे बच्चे हैं, मुझे आज्ञा दो माँ यहाँ घर बनाने की। और वहाँ पूजा होता है, वहाँ के हर जीव की जो हत्या होगी, आप घर बनवाते हो तो आपके ऊपर 1 लाख हत्या लग जाती है। बोलो हाँ, बल्कि लाख कहूं तो कम है, करोड़ों चींटियां मरती हैं। बोलो हाँ, करोड़ों जीव उस घर से बेघर होते हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? कितने हत्या आपके माथे पे लग जाती है। इसलिए हमारे सिर पे करोड़ों जीव जंतुओं की हत्या का पाप है। कोई 1-2 पाप थोड़ी करते हैं हम। इसलिए पूजा होता है, भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हैं। ये जो ना चाहकर भी हमने जो पाप किए हैं, यही पाप समाप्त करने के लिए आपको भागवत सुननी चाहिए। भागवत सुनते हैं आप तो आप इन जो कई बार कुछ पाप ऐसे हैं, अब घर तो बनाना पड़ेगा, घर तो हम नहीं चाहते पाप करना, जीवों की हत्या, पर ना चाह कर भी करनी पड़ती है। ये मजबूरी में किया गया पाप है। इसलिए जब घर बन जाए, जब संपन्नता आ जाए, तो उस पाप की मुक्ति के लिए एक बार कभी समय मिले तो भागवत सुन लिया करो, पुण्य के कार्य करते रहा करो। यदि पाप हो गया, चलो जाने नहीं धोखे से हो गया, पर हो तो गया, अब पाप हुआ है तो उस पाप को मिटाने के लिए क्या करोगे? पाप कैसे मिटता है? जैसे अंधकार को मिटाना हो तो प्रकाश कर दीजिए, ऐसे पाप को मिटाना है तो पुण्य कीजिए। पुण्य से ही ये रोजमर्रा के पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कोई भी पाप करने से बचिएगा, जीव जंतुओं पर अत्याचार ना कीजिएगा, बहुत प्रेम कीजिएगा। हमारे पास यहाँ ढेर बिल्लियां रहती हैं, गौरी गोपाल में क्या रहती हैं? यहाँ ढेर बिल्लियां हैं, यहाँ बिल्ली रहती है। अब कुत्ते हैं, देखो आजकल तो महंगे महंगे कुत्ते लोग खरीदते हैं, लेकिन जो भारत के देसी कुत्ते हैं और जो कुत्ती है वो कहाँ जाए, कहाँ जाए? तो वो कुत्ते, कुत्ती और बिल्ली सब यहीं घूमते रहते हैं। सब लोग अब सड़कों में कहाँ कोई रहने दे रहा है? कौन किसे रहने दे रहा है आजकल बताओ? इसलिए मैं किसी जीव पर प्रहार नहीं करता, ना उसे भगाने की चेष्टा करता हूं। बिल्लियां यहाँ ढेर हैं, बच्चों को जन्म देती हैं। हम लोग स्वयं बिल्ली के बच्चे दिख जाएं तो उनको संभाल लेते हैं, उनको दूध पिलाते हैं बिल्लियों को। ये थोड़ी कि बिल्ली आई तो आपके पहले के जमाने में तो आपके घर बिल्ली आती थी और दूध पी के चली जाती थी। आजकल तो आप लोगों के घर में बिल्लियां आना भी कम हो गई। आती है तो आजकल आपके यहाँ सब कुछ लॉक में रहता है। क्या मजाल कि बिल्ली को एक बूंद दूध मिल जाए आपके घर पे? अरे ये बताओ, ये बिल्ली दूध पीने जाए कहाँ? बिल्ली के भी अपने बच्चे होते हैं, वो दूध पिएगी, वो अपना पेट भरेगी, तब ना वो अपने बच्चों को दूध पिलाएगी। अब आजकल आप कहाँ खाने पीने देते हो? अपना खाओ, बस मैं खाऊं। और क्या मजाल कि कोई खा जाए आपके घर में? यह भी तो सेवा है।
थोड़ा सा दूध खुले में रखना चाहिए ताकि बिल्ली आए पी जाए। कहां जाए बिल्ली, ये बताओ। इन बिल्लियों का कोई अपना घर तो होता नहीं है। जब से धरती बनी है तब से आपके घर में केवल आप नहीं रहे, आपके घर में बिल्लियां भी सदा से रही हैं। ये बात सही है कि गलत है? आपकी गलियों में कुत्ते सदा से रहे हैं। कुत्तों को रोटी देने की परंपरा हमारे बुजुर्गों ने बना दी है कि भाई साहब एक रोटी कुत्ते को देते रहना, क्योंकि ये गली के कुत्ते जाएंगे कहां, ये गाय जाएगी कहां। इंसान गाय से है और गाय इंसानों से है। ये प्रकृति का संतुलन है। हमसे पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधों से हम हैं। हम दोनों एक दूसरे से हैं। हम प्रकृति के, अब हम पेड़ काटते हैं पर लगाते नहीं। लगाओ, प्रकृति को बचाओ, जीव जंतुओं से प्रेम करो, सबके प्रति दया का, करुणा का भाव रखो। आप ताकतवर हो तो मसलते चलोगे क्या जीवों को? ताकत का मतलब ये नहीं कि आप मसल दो, बल्कि कोई संकट में है तो अपने बुद्धि से, अपने बल से आप उसकी रक्षा करें। आप रक्षक बने, आप भक्षक। यही इंसान की इंसानियत है। क्यों? सही है गलत है? इंसानों की अपनी एक,